हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बता दूं कि इस वीडियो को यूज कैसे करना है जो हमारे एसएससी सीजीएल वाले बंदे हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको एक मैं मिथ क्लियर कर देता हूं। बहुत से लोग बोलते हैं कि जो करंट अफेयर एसएससी पूछ रही है वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। देखो, आई एग्री, लेकिन ये जो लोग कहते हैं ना इस बात को, वो लोग वो बोलते हैं जो एग्जाम से 2 से 4 दिन पहले करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे किसी न किसी मैगजीन से, और फिर वहाँ पे जो एग्ज़ाम में वो बैठेंगे, एक्चुअल एग्ज़ाम में, वहाँ पर उनके दिमाग में एक खिचड़ी पक चुकी होगी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी उनको ऑप्शंस के बीच में। ये कन्फ्यूज़न ख़त्म कैसे होगी? आपको लिटरली 10 से 20 मिनट, मैं हर रोज़ आपको 6 बजे या आपको एक वीडियो दूँगा, सिर्फ़ वो वीडियो लगभग 20 मिनट से कम ही होगी, 20 मिनट से ऊपर नहीं जाएगी। तो वो 6 बजे जैसे आप सोकर उठ के उठो, तो आपको वो वीडियो देखनी है, और जब वो सोने के बाद जब आप जाओ, तब वीडियो देखनी है। इससे क्या होगा, आप लिटरली आपको करंट अफेयर की ना सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आई गारंटी इट। देखो, प्रॉब्लम एक्चुअली आती कहाँ पे है, जो हमारा माइंड ना, जब हम रिपीटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं किसी भी चीज़ की, तब जाके हमारा माइंड उसको कैप्चर करता है। इसीलिए एसएससी में जो हमारे मॉक एग्ज़ाम है, यानी मॉक देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी वीडियो को आप डेली-डेली देखोगे, तब आपको वो चीज़ क्लियर होगी। नहीं तो आपके जो 4-5 घंटे की वो मंथली वीडियो बनाएँगे या 6 मंथली वीडियो बनाएँगे, आपको सिर्फ़ लगेगा कि हाँ, लेकिन आपको याद कुछ नहीं होगा। याद ऐसे ही होगा जो आपने पहले पढ़ रखा है। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम, देखो, मैंने यहाँ पे एसएससी के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं ना, जैसे कि स्पोर्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पोर्ट्स, फिर इकोनॉमी, पॉलिटी, और ये अपना ये जुडिशरी, मैंने बहुत जर्नल फैक्ट है ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ सीजीएल एग्जाम के लिए या फिर एसएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैंने यहाँ पर यूज किया है। सो देखो, ठीक है, मैंने आज 4 से 5 मिनट आपको इसको समझाने में ले लिए, लेकिन इस कंटेंट आपको बताएगा कि ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, है ना, डेली। तो एक नियम बना लीजिए भाई कि 6 बजे मेरे को करंट अफेयर देखने हैं, मतलब सो के उठूँ तब मेरे को करंट अफेयर की वीडियो देखनी है, जब सोने जाऊँ तब मेरे को वीडियो देखनी है, दैट्स इट। आपका करंट अफेयर को लेकर के जो एक जो है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा नर्वसनेस रहती है कि यार कहाँ से कवर करूँ, मैं गारंटी लेता हूँ यार ये आपकी नर्वसनेस खत्म हो जाएगी अगर आप मेरे पास डेली आओगे, ठीक है? सो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है आज की अग्निवीर रिज़र्वेशन को लेकर के। देखो, हमारी होम मिनिस्ट्री ने जब अग्निवीर आई थी, अग्निवीर है ना, उनको सीआईएसएफ में पहले यहाँ पे 10% कोटा दिया रखा था। लेकिन अब इसको बढ़ा कर के 50% कर दिया है, व्हिच इज़ वेरी ह्यूज, है ना? जो लोग अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, वो देख सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। ना सिर्फ़ यहाँ पे सीआईएसएफ में, सीएपीएफ में एक्चुअली, यहाँ पे बीएसएफ में भी आपको कोटा मिलेगा, वो भी 50%, यानी बहुत अच्छी न्यूज़ है, ठीक है? सो नेक्स्ट इज़ ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। देखो, पहले हमारे आपने नाम सुना होगा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। ये जो हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, जो एरोप्लेन होते हैं, उनको मेंटेन करता था। ऐसे इसी के तर्ज पर एक हमने बनाया है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, है ना? जो हमारे इसको लेकर के, इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पे एक एक्ट पास भी हुआ है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। यहाँ पर जो हमारी वेसल्स हो गई और पोर्ट सिक्योरिटी, है ना? यहाँ पे जो पोर्ट सिक्योरिटी हो गया, है ना? तो यहाँ पे इसको मेंटेन करेगा, यानी कि पूरा का पूरा कॉपी है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने एक और एक गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी है, वो है पोर्ट ऑफ ये ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है? सो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी को लेकर के। देखो, पहले क्या हो, यहाँ पे जो विंटर सीजन में जो हमारा पार्लियामेंट ने जो अभी सेशन को, इसको विंटर सेशन को कंक्लूड किया है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी निकल के आई है लोकसभा की, यानी कि 111, यानी 111%, यानी पहले इन्होंने 100, एक टर्म्स नंबर ले लो कि इन्होंने अगर पहले 100 काम किया था, तो इस साल जो विंटर सेशन में इन्होंने 101 काम किया है, ठीक है? यानी कि 11% की यहाँ पे हमको हाई यानी ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर मैं बात करूँ राज्यसभा की, तो यहाँ पे 121%, ठीक है? और देखो, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लेजिस्लेशन पास हुआ है, वो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, है ना? जिसका नाम भी हमने चेंज कर दिया है। अब इसका नाम क्या हो गया? नाम हो गया जी राम जी, है ना? और इसका पहले नाम था मनरेगा, ठीक है? इम्पोर्टेंट है। सो बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की, वो है हमारे इन इलेक्टोरल रोल्स रिवीजन। देखो, आपको पता ही है कि एसआईआर चल रहा है पूरे देश में। एसआईआर में जो एक सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, यहाँ पे जो तमिलनाडु में ना लगभग 1 करोड़ यानी वोटर्स को डिलीट किया गया है तमिलनाडु की वोटर लिस्ट से। 1 करोड़ लोग,
बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ गुजरात की, तो गुजरात में लगभग 73.7 लाख लोगों को डिलीट किया गया है वोटर लिस्ट से। नाउ अब बात करते हैं फॉरेस्ट राइट मैनेजमेंट, है ना? यानी कि हमारा जो ये हमारी गृह मंत्रालय है, उन्होंने एक तरंग नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। हमारे जो ये क्या करेगा? ये करेगा जो हमारे फॉरेस्ट यानी जंगल होते हैं, उनकी मैपिंग वगैरह, प्रोसेसिंग वगैरह इससे होगी। तो जस्ट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि तरंग जो पोर्टल है, वो रिलेटेड टू द फॉरेस्ट एरिया, राइट? नाउ नेक्स्ट इज़ ब्लू वर्ल्ड सैटेलाइट लॉन्च। देखो, इसको जो ब्लू वर्ल्ड सैटेलाइट है, उसको इसरो लॉन्च करेगा और ये जो सैटेलाइट है, वो लगभग हमारे 65 मतलब 6500 किलोग्राम की होने वाली है और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसको डेवलप किया है हमारे यूएस बेस्ड एएसटी स्पेस मोबाइल ने। और देखो, अब ये न्यूज़ है, ये कब कब होगी यहाँ पे ये, यानी कि ये जो लॉन्च है वो कब होगी? ये होगी 24 तारीख को। लेकिन ये न्यूज़ आज कवर की गई है द हिंदू न्यूज़पेपर में, यानी कि 24 तारीख को भी होगी। तो आपको पता ही है कि भाई स्पेस से लेकर लेकर के सैटेलाइट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। ये रिपीट होगी 24 तारीख को, फिर रिपीट होगी, तो क्लियर हो गया। याद रखने की, नोट्स बनाने की नो नीड। ओके, तो ये लॉन्च होगी हमारे श्री हरिकोटा से और इसमें जो हमारा रॉकेट यूज किया जाएगा वो होगा LBM-3M6, इसका मिशन का नाम है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज स्पेस लैब इनिशिएटिव। देखो, हमारी जो ये इन स्पेस एक गवर्नमेंट की बॉडी है, उन्होंने एक यहाँ पे अंतरिक्ष प्रयोगशाला, यानी जो हमारे एकेडमिक्स होते हैं ना स्कूलों में, अंतरिक्ष प्रयोगशाला को एस्टेब्लिश करने के लिए, यानी स्पेस लैब्स को एस्टेब्लिश करने के लिए प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को, ताकि जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम है पूरे देश में वो फैले, राइट? तो नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट। देखो, डब्ल्यूएचओ ने अभी हमारे जो भारत मंडपम में यानी न्यू दिल्ली में एक समिट चल रही है, जो कि सेकंड समिट होने वाली डब्ल्यूएचओ की ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को लेकर के। अब देखो, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यानी कि हाँ, क्वेश्चन यही है कि डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये कहाँ पर है? देखो, ये है अपने गुजरात में, जामनगर में। देखो, नेक्स्ट इज दिल्ली एयर क्वालिटी, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए हमको थोड़ा पता होना चाहिए। देखो, जो हमारा आईएमडी है ना, यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने रेड फ्लैग इशू किया है। हमारी जो एक्यूआई है दिल्ली का, वो लगभग 387 पर पहुंच गया है। सो नेक्स्ट इज सीएसआर एंड एनवायरमेंट। वैसे तो ये जो हमारे जो नेता लोग हैं ना, उनकी बलि चढ़ जाता है। लेकिन ये जो होता है ना, ये होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अगर आपके इलाके में कोई कंपनी है, तो वो कंपनी अपने प्रॉफ़िट का 2% आपकी तरक्की में लगाएगी, उस एरिया की तरक्की में लगाएगी। ये एक्ट है और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल 51 ए जी में। यानी कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसमें ये आता है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सीएसआर है, वो किस आर्टिकल में आता है, वो आता है 51 ए जी में, ठीक है? नेक्स्ट इज़ सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स। देखो, हमारी जो होम मिनिस्ट्री है, उसने एक गाइडलाइंस इश्यू करी है कि वो असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगी लगभग 25,000 रुपए का, जो हमारे इंडिजेंट यानी गरीब जेली लोग होते हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं, जो कि कोर्ट के द्वारा जो फाइन उनको इम्पोज़ करा गया है, वो उसको पे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जेल में रह रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ पे असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी 25,000 रुपए की। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 25,000 रुपए की असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी उन लोगों को, ठीक है? नेक्स्ट इज़ पॉक्सो केस डिस्पोज़ल। देखो, पॉक्सो, सबसे पहले पॉक्सो क्या है? देखो, इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस। यानी जो हमारे ये सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो मामले आते हैं, उसको ये हैंडल करता है उस जो हमारा मेन कोड है उसके अलावा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिली है, इसलिए न्यूज़ में है। जो हमारा चंडीगढ़ ने यहाँ पे एक रिकॉर्ड दर्ज किया है, सबसे हाईएस्ट यहाँ पे क्लीयरेंस रेट का। इसके द्वारा यहाँ पे लगभग 80 यानी कि इन्होंने पिछले साल जो 100 केस यहाँ पे क्लियर किए थे, तो इस साल इन्होंने 189 केस को क्लियर किया है, व्हिच इज़ हाईएस्ट इन इंडिया। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमारे दिल्ली और उड़ीसा का नाम आता है। यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 178% और राजस्थान का यहाँ पे नाम आता है 170। ओके, सो नेक्स्ट इज प्राइवेसी राइट्स। देखो, हमारा एक पुट्टास्वामी जजमेंट था, जहाँ पर जो हमारी प्राइवेसी है, एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कराया गया था। यानी कि ये जो ह्यूमन की डिग्निटी है, ये लिबर्टी है, उसको लेकर के ये फंडामेंटल राइट्स है। यानी कि आप किसी का भी फ़ोन टैप नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एडवांस टैक्स ग्रोथ। यानी कि जितना आप कमाओगे उतना पे करोगे। यहाँ पर हमको लगभग 4.3% की कंपेयर टू दी लास्ट ईयर हमको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है सिर्फ, ठीक है? सो नेक्स्ट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस। देखो, अब आरबीआई ना एक फ्रेमवर्क के साथ आई है, जिसका नाम है रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस। अब ये क्या होता है? देखो, जब कोई भी ग्राहक किसी भी बैंक में
लगभग 100 रुपए जमा करता है, तो बैंक को एज़ ए प्रीमियम 12 पैसे आरबीआई को देने पड़ते हैं, ताकि जब वो बैंक डूब जाए, तो जो ग्राहक का पैसा है, वो ना डूबे, उसकी गारंटी आरबीआई लेती थी। तो पहले क्या होता था, यहाँ पे एक फ्लैट रेट होता था, जैसा मैंने आपको बोला 12 पैसे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अब कैसा होगा, रिस्क के जो रिस्क है ना, जैसे कि अभी एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये बहुत ही लो रिस्क बैंक है, मतलब यहाँ पे रिस्क बहुत ही कम है। तो यहाँ पे इनको 12 पैसे नहीं देना पड़ेगा, उनको कम पैसे देना पड़ेगा। लेकिन जो हाई रिस्क बैंक हैं, यानी कि जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, है ना? ये कोई ऐसे बहुत बड़ी बैंक थोड़ी नहीं है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत हाई है। तो इनको जो प्रीमियम है आरबीआई को, वो ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि न्यू फ्रेमवर्क है कि जो रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क के साथ में आरबीआई आई है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? सो नेक्स्ट इज डिफेंस एक्सपोर्ट। देखो, हमारी गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट में ना 2029 तक 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे, विच इज़ वेरी ह्यूज। बस आपको देखो, विच इज़ वेरी ह्यूज, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि बस आपको डेट याद होनी चाहिए और आपको ये वाला टारगेट याद होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट का, राइट? नाउ अब बात करते हैं क्रिकेट के टी20 सीरीज़ की। देखो, आपको पता ही है कि अभी इंडिया ने जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ में जो टी20 सीरीज़ चल रही थी, उसको जीत लिया है 3.1 से, है ना? तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड सेट हुआ है अपने हार्दिक पांड्या के द्वारा कि वो 5th बैटर बन गए हैं जो 2000 रन पर पहुँच गए हैं इन टी20 सीरीज़। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे सेकंड फास्टेस्ट यहाँ पे 50 बनाई है, जो कि 16 बॉलों में इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट करी थी। इससे यानी कि पहला कौन था, वो अपने रोहित शर्मा थे या जो भी थे, आपको यहाँ पे चेक करना चाहिए गूगल पे, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे हमारे जो तिलक वर्मा है, उन्होंने भी रिकॉर्ड सेट किया है, यानी इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ में सबसे ज़्यादा रन लगाए हैं। सो नेक्स्ट इज़ बैडमिंटन, ओके? सो बैडमिंटन में जो हमारा सात्विक सिराज रंगी रेड्डी और यहाँ पे चिराग शेट्टी, ये बना है फर्स्ट इंडियन मेंस प्लेयर जो कि सेमीफाइनल में पहुँचे हैं बैडमिंटन के वर्ल्ड टूर फाइनल में, राइट? सो नेक्स्ट इज़ टेनिस। देखो, टेनिस में जो हमारे कार्लोस अल्कराज हैं और इसके अलावा जानिक सिनर, ये इन्होंने डोमिनेट किया है। और इसके अलावा जो हमारे अरियाना सबालेका हैं, वो बने हैं प्लेयर ऑफ द ईयर इन डब्ल्यूटीए, ठीक है? यानी कि वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन, ओके? देखो, इसके अलावा जो हमारा सबसे लास्ट है वो है मैराथन। देखो, मैराथन में जो अल्फोंस सम्बू हैं, वो कि तंजानिया के हैं, और इसके अलावा और भी एलीट रनर्स थे जिन्होंने कंप्लीट किया है अपना टाटा स्टील वर्ल्ड जो कि एक टूर्नामेंट था, कोलकाता में हो रहा था। सो दोस्तों, आज के लिए ये है आपके करंट अफेयर। देखो, मैंने कोई सा भी करंट अफेयर आपको अदर डे से या कहीं से भी ऐड नहीं किया, फालतू में कोई भी यहाँ पे करंट अफेयर ऐड नहीं किया। जो आज के द हिंदू में जो भी कुछ कवर किया गया था, वो यहाँ पे मैंने आपके सामने रखा है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट धमाकेदार डेली 6 o'clock, ठीक है? थैंक यू।